राजा पूछता रहा, क्या सही है? बीरबल हंसता रहा, क्यों सही है? इसे मैं ऐसे ही सुनकर भी हंस पड़ता हूं। चलिए आपको एक लंबी, रसदार और विचित्र कहानी सुनाता हूं। दरबार की चाशनी में पकी परखदार चुटकियों से बनी। दरबार की सुबह नर्म थी। गुलाबी सूरज की पहली किरणें नगर की दीवारों पर पड़ रही थीं और महल के विशाल आंगन में कौवे चिड़ियों की हल्की खनक सुनाई दे रही थी। अकबर का तख्त आज भी उसी शान से चमक रहा था, किंतु उसके भीतर कुछ खटास थी। एक उलझन, एक प्रार्थना। क्या सही है? यही सवाल उसके मन में बार बार गूंज रहा था। बीरबल, उसने आदेश दिया, आओ सामने। बीरबल, जिनका नाम ही दरबार में बुद्धिमत्ता और हंसी का पर्याय माना जाता था, सदा की तरह धीमे कदमों से आए। उनका चेहरा मुस्कान से भरा था, पर अनायास ही उनके होठों के एक कोने पर तीखी शरारत की झलक थी। बताइए महाराज, बीरबल ने विनय से कहा। अकबर ने वही पुराना प्रश्न कहा, क्या सही है? ये कोई सामान्य सवाल न था। पिछले कुछ दिनों से अकबर की अदालत में अनेक मामले उठे। न्याय, नीति, प्रेम, दोस्ती, व्यापार, हर चीज पर लोग बहस कर रहे थे। हर कोई अपने अपने हिसाब से सही की व्याख्या कर रहा था, पर अंततः सही का अर्थ धुंधला सा रह गया था। अकबर चाहते थे कि कोई ऐसा साधन मिले जिससे सही की परिभाषा स्पष्ट हो। इसीलिए वो बीरबल के पास आया, क्योंकि बीरबल हंसा करते थे और वही हंसी कभी कभी सब कुछ स्पष्ट कर देती थी। बीरबल ने कुछ पल तटस्थ रहते हुए फिर कहा, महाराज, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सही केवल शब्द नहीं, एक नृत्य है, परिस्थिति पर निर्भर एक गीत है। पर पहले मुझे आपके दरबार से 5 व्यक्ति चाहिए। हर एक किसी अलग बात के लिए सही का दावा करेगा। अकबर के आदेश पर दरबार में से 5 लोग बुलाए गए। एक न्यायाधीश, एक व्यापारी, एक कवि, एक बूढ़ा किसान और एक जवान सैनिक। इन 5 ने बताना था कि उनके उनके हिसाब से सही क्या है। पहला न्यायाधीश बोला, सही वही है जो कानून में लिखा है, नियम और किताबें ही सही का स्रोत हैं। दूसरा व्यापारी बोला, सही वो है जिससे मुनाफा हो, जो लाभ देता है वही सही है। कवि ने कहा, सही वो है जो हृदय को छू ले, जो सच्चा अनुभव देता है। किसान ने कहा, हमारे लिए सही वो है जिससे खेत बचता है, परिवार खिलता है, रोजमर्रा की जरूरतें। सैनिक ने कहा, सही वो है जो देश की रक्षा करे, जो साहस और कर्तव्य सिखाए। अकबर की आंखों में जिज्ञासा और उलझन दोनों थे। बीरबल ने फिर वही मीठी हंसी की एक झिलमिल देकर कहा, महाराज, सही के ये 5 चेहरे हैं, पर एक कहानी सुनिए, तब आप समझेंगे कि क्यों हंसी जरूरी है। पहली परीक्षा, न्याय और सच्चाई। बीरबल ने दरबार के एक कोने से एक संदूक निकालकर कहा, इस संदूक के अंदर एक मोमबत्ती है। आप 5 अपनी अपनी बातें यहां रखकर जांचिए, पर नियम यह होगा कि जिसने सबसे सही तर्क दिया उसे वही मोमबत्ती मिल जाएगी। पर एक शर्त, तर्कों का परिणाम जज करेगा ये मोमबत्ती। वो करेगा क्या? ये तो मोमबत्ती नहीं बोलती। न्यायाधीश ने तुरंत किताबें खोली, नियमों का हवाला दिया। व्यापारी ने गणित निकाले, लाभ हानि का आलेख। कवि ने कविता पढ़ी, किसान ने अनुभव की कहानियां सुनाई और सैनिक ने वीरता की मिसालें दी। बीरबल बीच बीच में मुस्कुराते रहे और कभी कभी ऐसे शब्द कह देते जैसे कोई पहेली। अंत में बीरबल ने कहा, ठीक है, अब मैं 5 से एक ही प्रश्न पूछता हूं। यदि एक दसीस है और ब्लाद्य शब्द का प्रयोग करके उसने किसी निर्दोष को फंसाया हो और कानून साफ इंगित करे कि दोषी वही है, पर आपको पता चले कि साक्ष्य झूठे हैं, आप क्या करेंगे? न्यायाधीश ने कहा, कानून का पालन करूंगा। व्यापारी ने कहा, जो सबसे लाभकारी होगा वही करूंगा। कवि ने कहा, सच को उजागर करूंगा, चाहे कुछ भी हो। किसान ने कहा, परिवार और समाज को बचाऊंगा। सैनिक ने कहा, देश की सुरक्षा के हित में निर्णय लूंगा। बीरबल ने उन सबकी बात सुनी और फिर हंसते हुए कहा, न्याय केवल किताबों का पालन नहीं, बल्कि इंसानियत का मूल्य है। यदि कानून और सच टकराते हैं तो किसे चुनना चाहिए? सच ही अंततः कानून का आधार है। अकबर ने पूछा, पर बीरबल, यदि सच छिपा हो और सब झूठ बोल रहे हों, तब? बीरबल ने झट से एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक गांव में एक नन्हा लड़का रोज नदी किनारे पत्थरों पर बैठकर चींटियों का निरीक्षण करता। उसने देखा कि एक चींटी दूसरों से अलग भोजन बांटती है। लोगों ने कहा, यह नियम के विरुद्ध है, पर लड़के ने चींटी की कठिनाई देखी और उसकी मदद की। अंत में वो चींटी ने गांव को बाढ़ से बचाया, क्योंकि उसने रास्ता खोजा। बीरबल बोले, कभी कभी वही सही है जो हमारी आंखों के सामने नजर नहीं आता, पर देखकर जीने से दिखाई देता है।
अकबर मुस्कुराया, पर उसकी जिज्ञासा बढ़ी। ठीक है बीरबल, अगला। दूसरी परीक्षा, लाभ बनाम नैतिकता। बीरबल ने व्यापारी की बात पर कड़ी परीक्षा रखी। उसने बाजार से 2 तरह के वस्त्र लाए, एक सस्ता पर गरीब कामगारों द्वारा बनाया गया, और एक महंगा पर उस पर अत्यधिक कर लगाया गया था। कर लगाया गया ताकि ज्यादा लाभ हो। उसने दरबार से कहा कि दोनों में से कौन सा खरीदना सही होगा। व्यापारी ने कहा, महंगा खरीदो, लाभ मिलेगा। कवि ने कहा, सस्ता खरीदो, दिल खुश होगा। किसान ने कहा, वो लेना जो परिवारों का भरण पोषण करे। सैनिक ने कहा, वो लेना जो टिके, क्योंकि अच्छे सामान से सेना की इकाइयां मजबूत होंगी। बीरबल ने फिर हंसते हुए कहा, सही वो जो जरूरत और जिम्मेदारी दोनों को पूरा करे। अगर महंगा सामान मजदूरों को भूखा रखकर बनाया गया है तो वो सही नहीं, पर यदि महंगा इसलिए है कि उसमें गुणवत्ता और टिकाऊपन है और उससे समुदाय लाभान्वित हो रहा है तो वो सही हो सकता है। यहां बीरबल ने एक और दृष्टांत दिया। एक व्यापारी जिसने सस्ते कपड़े सस्ते मजदूरों से बनवाए और पैक करके महंगा बेच दिया। उसकी कारगुजरी और पत्तों की तरह दिखती असलियत को एक बच्चे ने उजागर किया। उसने कहा, बापू तुम तो हंसी हो, और दरबार में हंसी छूट पड़ी। बीरबल बोले, हंसी से सत्य निकल कर आता है, वही बताती है कि क्या सही है। अकबर ने देखा कि सही यहां भी स्थितिजन्य है। कभी कभी नैतिकता आर्थिक हित से टकराती है, तब चुनना मुश्किल होता है। लेकिन बीरबल की हंसी और कथन से एक बात साफ हुई, किसी भी फैसले में इंसानियत को शामिल नहीं किया तो वो निर्णय आधा सही ही होगा। तीसरी परीक्षा, प्रेम और कर्तव्य। एक दिन महल में 2 प्रेमी आए। राजकुमारी की मित्र के भाई का एक जवान जो सैनिक था। उसने कहा कि वो राजकुमारी से सच्चा प्रेम करता है, पर राजा ने उसे युद्ध के लिए बुलाया है। यदि वो प्रेम चुनता है और युद्ध में नहीं जाता तो उसका कर्तव्य अन्य सैनिकों पर बुरा असर डाल सकता है। यदि वो युद्ध चुनता है तो वो प्रेम विफल होगा। क्या सही है? पूछने पर सैनिक की आंखें नम हो गईं। बीरबल ने बीच बीच में मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम और कर्तव्य दोनों महान हैं, पर जीवन में कभी कभी हमें संतुलन ढूंढना होता है। उसने दोनों को मौन रहने और समय मांगने को कहा और फिर असामान्य सलाह दी। जाओ, दोनों के लिए एक सफर निकालो। सैनिक युद्ध के लिए जाए, पर युद्ध के बाद प्रेम के लिए पक्के इरादे रखें। प्रेम के नाम पर कर्तव्य ना छोड़ो और कर्तव्य के नाम पर प्रेम को मारो मत। कहानी में मोड़ तब आया जब राजकुमारी ने स्वयं कहा, मैं अपने प्रेमी के साथ भागूंगी अगर वो नहीं लौटेगा। और बीरबल ने फिर अपना प्रिय खेल खेला, एक पहेली। उसने दोनों से कहा कि वे एक गुफा में जाएं, जहां पेड़ों के बीच एक पत्थर रखा है। जो पत्थर उठाकर सही बात बोलेगा वो सत्य को बखूबी जान जाएगा। गुफा में जाकर प्रेमी ने सच्चाई समझी। कर्तव्य और प्रेम दोनों का सम्मान करना ही सही है, और उसने हिंसा की बजाय युद्ध से लौटकर प्रेम की रक्षा का रास्ता चुना। अकबर ने देखा कि सलाह और उचित समय देने से सही का निर्णय स्वाभाविक रूप से निकल आता है। चौथी परीक्षा, छोटा आदमी और बड़ा सच। किसान की परीक्षा सबसे सरल पर सबसे मायावी थी। बीरबल ने एक गरीब किसान को बुलाया जिसने खेतों में चोरी होने का रोना सुना। उसने कहा कि गांव में हर कोई ये बताता था कि सही वो है जो बड़े लोगों का आदेश है, किंतु छोटे लोगों के लिए तो न्याय नहीं था। बीरबल ने गांव के एक छोटे से बच्चे की कहानी बताई। वो बच्चा हर दिन नदी किनारे से पानी लाता और बूढ़ों की बहस सुनता। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति पत्थर के नीचे छुपे बीजों को पानी दे रहा है। वहां से वही बीज 1 साल में बड़ा पेड़ बना और गांव का जीवन बदल गया। बीरबल ने कहा, छोटी अच्छाइयां ही बड़े सही बनाती हैं। छोटे लोगों की नजर से देखो तो सच दिखाई देता है। अकबर को ऐसा लगा कि दरबार और राजसा की शक्ति अक्सर छोटे लोगों की आवाज दबा देती है। बीरबल की हंसी ने यहां भी कटु सच्चाई दिखाई। हंसी ने लोगों को शर्मिंदगी से झुका दिया और अंततः उन्होंने किसान के लिए सहायता का आदेश दिया। इस प्रकार सही केवल नियम, लाभ या वीरता नहीं, बल्कि धरातल पर लागू होने वाली सच्ची अच्छाई भी है। अंतिम परीक्षा और अद्भुत मोड़। अकबर ने पूछा, तो बताओ बीरबल, क्या तुमने ये सिद्ध किया कि सही कोई सार्वभौमिक चीज नहीं है? बीरबल ने कहा, महाराज, सही एक बहुभुजीय हीरा है, उसे हर कोण से देखना चाहिए। पर मैं और कुछ करना चाहता हूं। आज की परीक्षा का अंतिम मोड़ दिखाना चाहता हूं।
बीरबल ने दरबार में घोषणा की, आज रात नगर के एक बड़े घर में एक सभा होगी। वहां एक पदयात्रा के रूप में 5 व्यक्तियों की सभ्यता परीक्षण होगी। जो सच में सही का पालन करेगा वही विजयी होगा। अकबर को ये विचार अच्छा लगा और वह स्वयं निरीक्षण करने चला गया। पर बीरबल ने कहा कि वो देखेगा, मगर हंसी के साथ ही सही की परख होगी। हंसी नहीं किसी के अपमान के लिए, बल्कि असलियत खोलने के लिए। रात को उस सभा में क्या हुआ ये असामान्य था। वहां एक दुकानदार ने अपनी दुकान से बहुत सस्ते दाम पर अनाज बांटना शुरू कर दिया। लोगों ने खुशी मानी। पर एक व्यापारी ने ये अफवाह फैलाई कि दुकानदार ने नकली अनाज थमा दिया है। भीड़ भड़क गई और दुकानदार पर पत्थर चले। तभी बीरबल आए और मुस्कुराकर कहा, हंसिए। लोग चौंके। हंसिए जब लोग मार रहे हों, किसी ने कहा। बीरबल ने फिर कहा, हंसिए क्योंकि हंसी से सत्य का दीपक जलता है। बीरबल ने बाकायदा सत्य की पड़ताल कराई। एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि दुकानदार ने हमेशा गांव को सस्ता दिया है और आज भी उसने थोड़ी कमी की हो तो गलती हो सकती है, पर नकली अनाज का आरोप गलत है। भीड़ शर्मिंदा हुई और दुकानदार की मदद की गई। अंततः यह स्पष्ट हुआ कि सही का परीक्षण भीड़ के गुस्से या अफवाहों में नहीं, बल्कि समझबूझ और दया में था। बीरबल की हंसी ने उस रात लोगों के चेहरे पर शर्म और पश्चाताप का भाव ले आई, और यही सही की जीत थी। समापन। क्यों हंसता रहा बीरबल? कहानी का अंतिम भाग बीरबल की हंसी का रहस्य बताता है। अकबर ने आखिर में कहा, बीरबल तुम बहुत हंसे, पर क्या हंसी ही सही का पैमाना है? बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, महाराज, हंसी केवल अटपटी प्रतिक्रिया नहीं, ये एक दर्पण है। जब हम हंसते हैं, हम झूठ और दिखावे का पर्दा हटाते हैं। हंसी से चेहरा साफ होता है, लोगों के अंदर की बनावटी परतें गिरती हैं। हंसी से सच्चाई नंगी हो जाती है, और जब सच्चाई सामने आ जाए तो सही का पता चल जाता है। उसने ये भी कहा कि हंसी वो तीर है जिसे बिना चोट पहुंचाए हम मन के जंजाल काट सकते हैं। बीरबल ने आगे एक आखिरी कहानी सुनाई। एक राजा था जो हमेशा गंभीर रहता था। उसके दरबार में कोई भी सच्चाई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। एक दिन वहां एक छोटे मोटे कवि ने एक मजाकिया कविता सुनाई और राजा हंस पड़ा। उसी हंसी से लोगों ने सच्चाई बोलनी शुरू कर दी और राज्य का कल्याण हुआ। देखा महाराज, बीरबल बोले, हंसी से आदमी खुलता है। खुलकर बात करने से सच सामने आता है। सच के सामने सही नहीं छिप सकता। अकबर ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, तो तुम कहते हो कि सही एक व्यवहार है, कभी कभी सामान्य, कभी कभी कठोर, पर हमेशा इंसानियत और हंसी से साबित होता है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, बिल्कुल महाराज, और इसीलिए मैं हंसता रहा, क्योंकि हंसी ही वो चाबी है जो दरवाजे खोलती है। राजा पूछता रहा, क्या सही है? बीरबल हंसता रहा। भाग 2। भूमिका। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे बीरबल की हंसी एक दर्पण की तरह काम करती है। झूठ को उजागर करती, बनावट गिराती और सही के चेहरे दिखाती। पर एक राज दरबार में प्रश्न कभी समाप्त नहीं होते। हर बहस एक नए प्रश्न को जन्म देती है। इसलिए अब कहानी का अगला भाग और गहरा और थोड़ा और शरारती होगा, क्योंकि कभी-कभी सच तक पहुंचने के लिए चुटकियों के साथ थोड़ा नाटक भी चाहिए होता है। ये भाग अकबर के राज्य में 3 बड़े घटनाक्रम के इर्द गिर्द घूमता है। एक चालाक मंत्री की साजिश, एक खोया हुआ ताज का रहस्य और एक छोटे से गांव में उभरता हुआ साहस। हर घटना बीरबल की हंसी और उसकी चतुराई की कसौटी पर खड़ी होती है। पहला अध्याय, मंत्री की मुस्कान के पीछे। दरबार के अंदर कुछ बदल रहा था। सालों से अकबर के भरोसेमंद मंत्रियों में से एक, मिर्जा फैजुल नामक, के चेहरे पर नर्म मुस्कान थी, पर उसकी आंखें अक्सर दूर कहीं ठंडी धुंध में खोई दिखती थीं। लोग कहते थे कि मिर्जा न्यायप्रिय है, लेकिन उन दिनों कुछ अफवाहें भी फैलने लगीं। अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी, कुछ व्यापारियों के अचानक अमीर होने की खबरें और कुछ जमीनों के दस्तावेजों में अजीब परिवर्तन। अकबर चिंतित थे। वहीं बीरबल अपने ठहाकों के साथ आम जनता के बीच घूमकर छोटी छोटी बातें सुनते रहते थे। एक दिन बीरबल ने राज दरबार में कहा, महाराज, आवाम की आंखें छोटी नहीं होती, उनकी बातें सुननी चाहिए। अकबर ने सोचा, क्या सचमुच मिर्जा के पीछे कोई साजिश है? पर कैसे जांचे बिना किसी पर इल्जाम लगाए? बीरबल ने सुझाव दिया कि एक छोटे से प्रयोग से सच्चाई सामने लाई जा सकती है, और वो प्रयोग इतना मीठा होगा कि लोग खुद चाहेंगे उसमें भाग लें। बीरबल ने दरबार में आदेश दिया कि अगले पखवाड़े में एक सार्वजनिक समारोह रखा जाए, सच्चाई का मेला।
इस मेले में हर कोई आकर अपने किस्से सुना सकता था। सबका कहना था कि मेला तो मस्ती और उभारों का होगा, पर असलियत ये थी कि बीरबल ने हर एक सुनने वाले से एक छोटा सा चिन्ह मांगा, एक मोती, एक कपड़ा, एक सिक्का, जो उन्होंने अपने लिए रखा था। लोगों ने सोचा ये केवल प्रतीकात्मक है, पर बीरबल की योजना गहरी थी। मेले के दिन भीड़ उमड़ पड़ी। मिर्जा भी आए अपने शानदार वस्त्रों में, पर उनके हाथ खाली थे। भीड़ में से एक बूढ़े टंकेदार ने बताया कि मिर्जा ने उसकी जमीन की कागजात बदलवाकर तब उसे बेचा दिया और बाद में वह आदमी बेचारे कंगाल हो गया। एक व्यापारी ने कहा कि उसके व्यापार को अचानक नुकसान पहुंचाया गया क्योंकि मिर्जा के निर्देश पर टोल बढ़ा दिए गए। जैसे जैसे कहानियां आईं, बीरबल शांत बैठे, उनके चेहरे पर वही शरारती मुस्कान। फिर उन्होंने एक छोटी सी कविता सुनाई, एक ऐसी कविता जो हर बयान का प्रतिबिंब बनकर सामने आई। हर बार जब कविता का रुख बदलता, वैसे वैसे किसी साक्ष्य का पर्दाफाश होता गया। अंततः लोग मिर्जा को घेरने लगे और मिर्जा का चेहरा उतर गया। मिर्जा ने जब देखा कि उसके खिलाफ कितने प्रमाण प्रत्यक्ष हैं, तो उसने झूठ के ढेर लगा दिए। पर बीरबल ने सरल सा खेल खेला। उन्होंने मिर्जा से कहा कि वो अपने घर का चाबियां और राजदूतों के दिए उपहार सार्वजनिक रूप से दिखाए। मिर्जा हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसकी अलमारी में छुपी छली हुई चीजें तभी बाहर आईं जब सफाई का आदेश हुआ। लोग चौंक गए, कुछ गवाहों के बयान मिले और मामला स्पष्ट हो गया। मिर्जा को सत्य के आगे झुकना पड़ा। अकबर ने उसे अपने पद से हटाकर न्यायिक जांच के लिए भेज दिया। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह थी कि बीरबल ने कानून की तरह तल्ख तरीके से काम नहीं किया। उसने लोगों को मौका दिया कि वे खुद बोलें और हंसी भरी कविताओं से झूठ का मुखौटा गिरा दिया। बीरबल की हंसी ने लोगों में हिम्मत जगाई और सच्चाई सामने आई। दूसरा अध्याय, खोया हुआ ताज और नकली वफादारी। अकबर का ताज न सिर्फ एक तामझाम वरन जनता की आंखों में न्याय और शक्ति का प्रतीक था। एक रात जब महल शांत था, ताज गायब हो गया। दरबार में हड़कंप मच गया। कैसे कोई चोर चुपके से इतना बड़ा ताज चुरा सकता था? तुरंत संदिग्धों की सूची बनी, सेवक, रत्नकार, मंत्री, यहां तक कि रानी के नजदीकी। पर सबका बयान मिलता जुलता था, हमने कुछ नहीं देखा। अकबर परेशान थे, पर बीरबल शांत। उन्होंने कहा, महाराज, ताज कहीं गया है, पर अच्छा होगा कि हम उसे दिखावती नहीं बल्कि चालाकी से खोजें। जो व्यक्ति सही नहीं है वो अक्सर अपने आप पर भरोसा ज्यादा दिखाता है। बीरबल ने तुरंत महल के इर्द गिर्द एक अजीब सी प्रतियोगिता का आयोजन किया। ताज ढूंढो, पुरस्कार पाओ। सभी को बुलाया गया, रंक से लेकर अमीर तक, और कहा गया कि जो भी सही जवाब देगा, यानी जिसने ताज के बारे में सच बताया, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। योजना ऐसी बनी कि जहां भी लोग आएंगे वे पूछताछ और तथ्यों के बीच झलेंगे और झूठ बोलने वाले असमंजस में पड़ेंगे। पहले दिन तो कई लोगों ने शिकायत की कि ये मजाक है, पर बीरबल ने मौन में निगाहें गहरी कीं। अगले दिन एक नन्हा लड़का आया, दरबारी नहीं बल्कि राजमहल के पास का चरवाहा, जिसने कहा कि उसने ताज को आखिर एक पुरानी हवेली के महल के बाहर देखा था, जहां अक्सर रात में परछाइयां आतीं। चरवाहे की बात पर सब हंसे, पर बीरबल ने उसे बुलाकर कहा कि बच्चे को पुरस्कार दिया जाएगा अगर वो सच्चाई पाता है। बीरबल ने उस हवेली पर चुपके से जांच करने का आदेश दिया और वहां एक पुराना संदूक मिला जिसमें ताज से मिलता जुलता आभूषण था, पर असली ताज नहीं। इसका मतलब था कि चोर ने कागजात और नकली बदलकर किसी को फंसाने की कोशिश की थी। बीरबल ने चालाकी दिखाई। उसने आधी आधी रात को महल में एक छोटी नीति लागू की। सभी जो महल में रहते थे उन्हें अगले दिन सुबह अपने अपने परिधानों में कोई ना कोई चमकती चीज साथ लानी थी। एक अंगूठी का टुकड़ा, कुछ भी। अगर कोई उस दिन चमकती चीज के बिना आया तो वो संदिग्ध होगा। कुछ लोग डरकर चमकती चीज दिखाने लगे, पर मिर्जा की शत्रुता के कारण कई लोगों ने भी छिपाया। असल चमत्कार तब हुआ जब रानी ने स्वयं अपने हाथ से एक पुराने गहने की पिंडलियां साफ कीं और दरबार में रख दीं, ये दिखाते हुए कि वे लोगों की डिग्री और चालों से ऊपर हैं। ये सच्चे वफादारी की एक मिसाल थी। अंत में बीरबल ने खोला असली खेल। उन्होंने कहा कि जो भी ताज चुराएगा वो उसे लोगों के बीच सबसे पहले बेच देगा, ताकि नकली और असली को मिली-जुली दिखाकर अपना कदम छुपा सके। इसलिए उन्होंने सबके सामने एक नाटकीय नीलामी का आयोजन किया, जहां ताज बेचा जाएगा, लेकिन नीलामी में हर खरीदार का सच और कारण पूछा जाएगा। नीलामी में एक अनजान व्यापारी ने असामान्य भाव लगाया
और जब उसे सवालों पर घेरा गया तो पता चला कि वो मिर्जा का साथी था। व्यापारी का पांव फिसला और उसने गलतियां स्वीकार कर लीं। इससे पहले कि और कुछ किया जा सके, बीरबल ने एक छोटा सा तुकबंदी भरा गीत गाया। गीत में चोरी करने वालों का लज्जापूर्ण चित्रण था और वो सब पर भारी पड़ा। ताज अंततः बरामद हुआ, एक पुराने मंदिर के पीछे छुपा हुआ। चोर की पकड़ हुई और वो वही व्यक्ति निकला जिसे कभी किसी के प्रति सबसे वफादार कहा जाता था। ये हमें बताता है कि दिखावटी वफादारी अक्सर सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, और बीरबल की हंसी ने वही दिखा दिया। तीसरा अध्याय, छोटे गांव का बड़ा साहस। जब महल में सच्चाई की हवा उड़ी तो आसपास के गांवों में भी बदलाव दिखने लगे। एक छोटे से गांव जिसका नाम शेरपुर था, वहां के लोग कुछ अलग महसूस कर रहे थे। शेरपुर के किसानों को शहर के नए टोल और दरों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उनके अनाज की कीमतें घटी और उनके पास खाने के लिए कम मसाले थे। बीरबल महल से लौटते हुए अक्सर इस गांव के किनारे पर रुकते और वहां के बच्चों से हंसी मजाक करते। उन्हें पता चला कि गांव में कुछ युवा हैं जो बदलावा चाहते हैं पर डरे हुए हैं। बीरबल ने सोचा कि ये अवसर है। अगर सही की भावना लोगों के बीच फैलती है तो सच्चाई खुद ही बड़े रूप में सामने आती है। उन्होंने गांव के लोगों को बुलाकर कहा कि वे नगर के बाजार में एक उत्सव रखें, लेकिन इस उत्सव का मकसद होगा कि लोग अपने उत्पाद सीधे बेचें और बेईमानी और जालिमों के खिलाफ आवाज उठाएं। ऐसा करके वे देखेंगे कि किस आदमी का दिल सच है और किसका डर बस दिखावा। मेले में कई हास्यप्रद घटनाएं हुईं। एक व्यापारी ने बड़े बड़े दाम रखे, पर बीरबल ने एक झकझोर देने वाला जोक बताया जिससे सब हंस पड़े और व्यापारी का चेहरा लाल हो गया। लोगों ने समझा कि हंसी का उपयोग गरीबी और अन्याय को उजागर करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन असली लड़ाई तब आई जब कुछ बाहरी गुंडों ने मेले को डरा धमकाकर कब्जा करने की कोशिश की। उन गुंडों ने किसानों के सामान उठाना शुरू कर दिया। गांव के जवान भयभीत हो गए। तभी बीरबल ने चुपचाप एक योजना बनाई, हंसी की एक लकीर। उन्होंने कहा कि सभी लोग एक साथ गाना गाएंगे, एक ऐसा गीत जो देखकर ठगों की हंसी छूट जाए और वे अचंभित हों। गाने के साथ ही बच्चों ने ढेर सारे झूठे तंबू बनाए और रंग बिरंगे कपड़े पहने। गुंडों को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण मेला नहीं। लोगों की हिम्मत और रचनात्मकता के सामने वे हैरान थे। एक गुंडे ने अचानक हंसी में कहा, "ये क्या तमाशा है? हम तो डराने आए थे, पर हमें भी मजा आ रहा है।" और उसी हंसी के साथ उनका साहस फीका पड़ गया। गांव ने अपनी जमीन बचाई और बीरबल ने फिर साबित किया कि हंसी, जब लोग एकजुट होकर उसे हथियार बनाते हैं तो वो अत्यंत शक्तिशाली होती है। चौथा अध्याय, दुविधा, क्या सही है जब सब ठीक नहीं? किसी भी कहानी में नायक की परीक्षा तब और कठिन होती है जब विकल्पों में उभरा आंशिक सत्य, यानी ऐसा सच जो सबके लिए एक सा नहीं हो। बीरबल के सामने भी यही चुनौती आई। एक दिन दरबार में एक व्यक्ति आया। वो दूत था, पर उसके पास दोनों हाथों में दो पत्र थे। एक पर बड़ी खुशियां और दूसरी तरफ एक त्रासदी का वर्णन था। दूत ने कहा कि वो एक क्षेत्र से आया है जहां दो समुदायों के बीच पानी के विवाद ने हिंसा बढ़ा दी है। वहां के लोग अलग अलग तरीके से सही बात कहते हैं। कुछ का कहना है कि नदी पर बांध बनाना ही सही है ताकि खेती सुरक्षित रहे, जबकि कुछ का कहना है कि बांध बनाना नदी का प्राकृतिक प्रवाह बिगाड़ देगा और जनजीवन खत्म होगा। अकबर चाहते थे कि वे पूरे क्षेत्र को एक ही निर्णय से बांध दें, पर बीरबल ने सुझाव दिया कि पहले वहां जाकर लोगों की कहानी सुनी जाए, क्योंकि सही फैसलों के लिए सुनना जरूरी है। अकबर ने एक टीम भेजी और बीरबल भी साथ हो लिए। वहां जाकर बीरबल ने बच्चों से शुरू किया। बच्चों के चेहरे, उनकी हंसी और खेल से बीरबल ने समझा कि किस समुदाय के लिए क्या मायने रखता है। फिर उन्होंने बूढ़ों से कहा कि अपनी यादों की कहानियां सुनाएं। कुछ बुजुर्गों ने बताया कि नदी के पुराने दिन कैसे थे, खेतों की खुशहाली और अनाज के भंडार। युवा किसानों ने चिंता जताई कि अगर बांध नहीं बनेगा तो सूखा उनका गला पकड़ लेगा। बीरबल ने दोनों पक्षों के लिए एक तरह का मेला आयोजित किया, नदी का सम्मेलन, जहां दोनों तरफ के कलाकार, कारीगर और किसान आए। बातचीत, गाने और हास्य के जरिए उन्होंने ऐसे समाधान खोजे जो दोनों पक्षों के लिए कुछ ना कुछ सही हों। कुछ क्षेत्रों में छोटे छोटे बांध बनाए गए और कुछ हिस्सों में नहरों की मरम्मत करवाई गई। इस प्रकार सही का निर्णय एकदम सख्त नहीं बल्कि संयोजित और संवेदनशील निकला। यहाँ बीरबल ने दो बातें साबित की। पहला, सही का निर्धारण सुनने से आता है। दूसरा, हंसी और कला दोनों मिलकर जटिल समस्याओं को सुलझाने में मदद करते हैं। कहानी के अंतिम चरण में बीरबल को अपनी सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा, जब अकबर ने उनसे पूछा कि क्या वे स्वयं कभी गलत हुए हैं। बीरबल ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली,
दरबार में ये मौन भारी था। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, मैं भी इंसान हूं। कई बार मैंने हंसी के साथ ऐसा किया जो किसी के लिए चोटिल कर देने वाला सिद्ध हुआ, पर मेरी नीयत कभी बुरी नहीं थी। उन्होंने फिर एक छोटी सी घटना सुनाई। एक बार उन्होंने किसी अधिकारी की गलती पर मजाक उड़ाया और वो अधिकारी शर्म के कारण बीमार पड़ गया। बीरबल ने तौबा की और उस अधिकारी की सहायता की। फिर हंसते हुए कहा, गलती से सीखना भी सही है। अकबर ने कहा, तो बताइए क्या सही है जब तुम ही गलती कर बैठो? बीरबल बोला, महाराज, सही वो है जो गलती मानने में है और फिर उसे सुधारने में। उन्होंने ऐसा सुझाव दिया कि दरबार में एक सुधार सभा शुरू की जाए, जहां जो भी त्रुटि पाए उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करके सुधारा जाए। इससे लोगों में ईमानदारी और पारदर्शिता बढ़ेगी। अंत में बीरबल ने एक बेहद हल्की सी मगर गहरी हंसी का ठहाका लगाया। वो हंसी जिसमें पछतावा, सीखने की खुशी और नई उमंग का सम्मिश्रण था। अकबर ने भी मुस्कुराकर कहा कि अब से हर निर्णय में वे सही की तलाश में लोगों की हंसी और उनके दिल दोनों सुनेंगे।